अमेरिका का लॉस एंजलिस जल रहा है और ट्रंप इस वक्त दादागिरी पर, कहे तानाशाही पर उतरे हुए हैं। दरअसल संघीय जो ढांचा होता है उसमें स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच में तलखी चलती रहती है, लेकिन वो तो चल रही है, ठीक है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वीडियोस दिखाइएगा जरा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहां याद करिए 2019 के वक्त किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था। कहा गया था किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन कहा गया था कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में नहीं है। तो आज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कर्मा इज बैक। जिस तरीके से अमेरिका का अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत में फंडिंग किया करता था, यहां सरकार विरोधी आंदोलनों को हवा दिया करता था और बाकायदा कहा करता था कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर मोदी को हटाने के लिए खर्च कर सकता हूं, इस तरीके की चीजें जो कहा करता था। लेकिन अब अमेरिका जो दूसरे देशों में किया करता था वो खुद अमेरिका में हो रहा है। याद करिए सीए और एनआरसी, किस तरीके से इन आंदोलनों को हवा दी गई। कहा गया कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है और जबरदस्ती लोगों से लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। आज अमेरिका में भी लोग उसी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, लोग उसी नागरिकता के लिए सड़कों पर हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस यूज्ड यूएस एड ग्रांट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर नेशंस, रिपोर्ट्स क्लेम। ये जो यूएस एड के नाम पर गंदा खेल दुनिया में खेला करते थे, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सब जानते हैं। वो तो आपने देखा भारत में किस तरीके, वो एक प्रूफ के तौर पर मैंने आपको दिखाया कि एनआरसी और सीए किसान आंदोलन या जो भी कुछ होता है उसको कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रचारित करते हैं। पिछला स्लाइड दिखाइएगा। अभी दुनिया में जो हेडलाइंस बनी है, लॉस एंजलिस प्रोटेस्ट, यहां लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, यहां लोग पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं, यहां लोग मतलब हत्या तक पर उतारू हैं। लेकिन जब अपने यहां होता है तो उसे प्रोटेस्ट बताया जाता है, भारत में जब होता है तो उसे दंगा बताया जाता है। यहां देखिए, ट्रंप ऑर्डर्स ट्रूप्स टू लॉस एंजलिस टू कॉम्बैट वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेशन। मतलब ये इन लोगों के लिए प्रोटेस्ट है, लेकिन भारत में जब कुछ होता है तब क्या होता है, तब वो दंगा होता है जो कि इन्हीं के द्वारा भड़काया जाता है। देख लीजिए तस्वीरों में, ये जो है इन लोगों के हिसाब से प्रोटेस्ट है, किस तरीके से यहां पर सेना को तैनात कर दिया गया है, जबकि लॉस एंजलिस के लोग नहीं चाहते, लॉस एंजलिस के जो गवर्नर है, जो वहां के नेता हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये ऐसा यहां पर हो। अगली तस्वीर दिखाइएगा जरा। अब यहां लॉस एंजलिस में जो कुछ चल रहा है, कैलिफोर्निया में जो कुछ चल रहा है, उसे समझने के लिए एक बार आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं यहां पर, यहां कॉर्नर में ये लॉस एंजलिस है, बिल्कुल मतलब बॉर्डर से सटा हुआ है, और ये आपका मैक्सिको है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, पर्पल लाइन, ये बॉर्डर को डिवाइड कर रही है। यहां से मैक्सिकन लोग दाखिल होते हैं। अगला मैप दिखाइएगा जरा। यहां से लोग दाखिल होते हैं, ये वाला यहां से लोग दाखिल होते हैं और यहां ये लोग रहते हैं। फिलहाल जो लोग अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है, मतलब ट्रंप ने जो अभी ये रूल लगाया था मैक्सिको की तरफ जो है, और दीवार को बड़ा करने की बात कही थी, नेशनल इमरजेंसी वहां घोषित कर दी थी, सेना को वहां उतार दिया था, और जो इमिग्रेंट्स वहां से आते हैं, जो लोग वहां से अवैध तरीके से आते हैं, उन पर रोक लगाएंगे। लेकिन ये जो लोग आए हुए हैं मैक्सिको से अमेरिका में, ये लोग अब वापस जाना नहीं चाहते। ये लोग वापस नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम काम यहां कर रहे हैं, सालों से, दशकों से हम यहां रह रहे हैं, हम कैसे बाहर चले जाएं, हमें कैसे आप उठाकर बाहर फेंक देंगे। याद करिए फिर से सीएए और एनआरसी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि एनआरसी हो, नेशनल रजिस्टर देश में बने, पता चले कि देश में कौन लोग कहां के रह रहे हैं, कितने लोग देश में हैं। लेकिन अमेरिका में जो ये लोकल इमिग्रेंट्स हैं, अवैध जो घुसपैठिए हैं, ये जब आए हुए हैं, ये कह रहे हैं, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यहां कैलिफोर्निया हुआ, लॉस एंजलिस हुआ, यहां की सरकारों का ट्रंप के साथ फिलहाल विरोध भी चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, किस तरीके से गार्ड्स उतार दिए गए हैं और क्या कुछ अब बाकी कहा जा रहा है। संघीय एजेंटों की लॉस एंजलिस में रविवार को प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई, जब पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप की आवर्जन
कार्रवाई और राज्य के निर्वाचित नेताओं की इच्छा के खिलाफ कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ये जो नेशनल गार्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये नेशनल गार्ड्स नहीं चाहते लोग कि यहां पर उतारे जाएं। सिटी हॉल, संघीय न्यायालय और हिरासत के केंद्र के आसपास की सड़कों पर कब्जा कर लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके यहां ये सिर्फ प्रोटेस्ट है। लॉस एंजलिस की पुलिस के नेताओं ने कहा कि अधिकारियों पर ग्रेड के पटाखों की गोली चलाई गई। बाकी अगली स्लाइड दिखाइएगा जरा किस तरीके से ये यहां, मतलब अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इन लोगों की नजर में ये प्रोटेस्ट है, लेकिन नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के ट्रंप के फैसले ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। मतलब लोग नहीं चाहते थे यहां नेशनल गार्ड्स हों। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसोम और अन्य डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने इस कदम की तीखी आलोचना की और इसे सत्ता का खतरनाक दुरुपयोग बताया। सत्ता का खतरनाक दुरुपयोग। अमेरिका के लोग, अमेरिका के गवर्नर ट्रंप के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। न्यूसोम ने प्रशासन से अवैध तैनाती को रद्द करने का आह्वान किया। जो नेशनल गार्ड उतारे गए हैं उन्हें वहां से वापस करें, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारी जो सुरक्षा है वो हम करने में सक्षम है। यह राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। तनाव को बढ़ावा देना और संसाधनों को वहां से हटाना जहां उनकी वास्तव में जरूरत है। आदेश को रद्द करें, कैलिफोर्निया को नियंत्रण वापस करें। न्यूसम ने यह कहा है कि आपने नेशनल गार्ड से उतार दिए, उन्हें अपने यहां ले जाइए, हमारी जो पुलिस है वो इस मामले को देख लेगी। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी आवाजन अधिकारियों के बीच 2 दिनों की झड़पों के बाद शनिवार रात को 2000 राष्ट्रीय गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया। यह निर्णय देश भर में छापेमारी के बाद अप्रवासियों पर व्यापक कार्रवाई में आश्चर्यजनक वृद्धि को दर्शाता है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां अमेरिका में कैलिफोर्निया में इस इलाके में जो ये इनका एक डिपार्टमेंट है आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, इसने 121 लोगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग जगह पर इसने जाकर जो है छापेमारी की। एक जगह से 121 लोगों को और एक जगह 44 लोगों को गिरफ्तार किया। तब जाकर यहां इतनी बुरी स्थिति आ गई और ये लोग कह रहे हैं कि भैया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दो, जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो, और बाकी और जो छापेमारी तुम लोग कर रहे हो वो छापेमारी तुम मत करो। लेकिन इसके जवाब में ट्रंप ने पता है आपको क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि अभी तो नेशनल गार्ड्स उतारे हैं, उसके बाद मैं यहां आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी कर दूंगा और मेरे मरीन्स कमांडो जो हैं वो मरीन कमांडो भी तैनात बैठे हैं। लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों का पता है क्या कहना है कि हम आपसे नहीं डरते। प्रदर्शनकारियों का कहना है, बुलहार्न वाले एक विरोध आयोजक जॉन पार्कर ने चिल्लाते हुए कहा, प्रदर्शन पर रखे गए कई बैनरों में से एक पर लिखा था नेशनल गार्ड लोल, भाड़ में जाओ आईसीई, ये जो इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट है, एलएपीडी बेकार है और सभी पुलिस वालों को मार डालो। ये अमेरिका में लोग कह रहे हैं। ऐसे जो है चित्र आसपास की इमारतें जो हैं उन पर भी लिखे गए। एलएपीडी के विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी सभा घोषित करार दे दिया गया। क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को वहां से चले जाने या गिरफ्तारी का सामना करने का आदेश दिया गया। फिर भी विरोध प्रदर्शन वहां चलता रहा। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। हाईवे पर गश्तियां बढ़ा दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर घर जाओ और शर्म करो ये नारे लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी सड़क पर खड़े होकर। झड़प रेखा का उल्लंघन करने का प्रयास करने वाले मोटरसाइकिल सवारों द्वारा टक्कर, मतलब ये चीजें थोड़ी सी घटी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में किस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां अब जिस तरीके से भारत में आपने देखा होगा कि स्टेट वर्सेस सेंटर चलता है। अभी हाल ही में तमिलनाडु का मामला ले लीजिए कि कुछ बिल्स थे जो गवर्नर के पास थे, गवर्नर साहब ने उन पर सिग्नेचर नहीं किया, लंबा वक्त हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उन बिलों को मंजूरी दे दी, साथ ही गवर्नर को भी आदेश दे दिया, साथ ही राष्ट्रपति महोदया को भी आदेश दे दिया। तो संघीय ढांचा जब होता है उसमें राज्य के बीच और आपका सेंटर के बीच थोड़ी बहुत खींचतान चलती है, लेकिन जिस तरीके से इनके यहां चल रहा है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से शायद नहीं चलती है। अब 6 जून से मामला चल रहा है। अच्छा एक बात और गौर करिएगा, ये जो मामला जहां चल रहा है ना, कैलिफोर्निया वाला जो इलाका है वो डेमोक्रेट्स के अंडर आता है। मतलब वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स ज्यादा हैं, मतलब कमला हैरिस जिस पार्टी से है, जो बाइडेन जिस पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी का बहुत ज्यादा होल्ड वहां नहीं है। इसीलिए
इसीलिए वहां के गवर्नर की आवाज दबाने के लिए, वहां के लोगों की आवाज दबाने के लिए ट्रंप ने तुरंत वहां नेशनल गार्ड्स उतार दिए, कह दिया कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, कह दिया कि जो मरीन्स कमांडो हैं वो भी तैयार बैठे हैं। तो मतलब क्या, जहां आपकी सरकार नहीं होगी, जहां आपके सांसद नहीं होंगे, जहां आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी, वहां आप इस तरीके से लोगों की आवाज को दबाएंगे। इसी तरीके से ये लोग एजेंडा चलाते हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, उन पर इन्हीं लोगों का होल्ड है ना, सबके मालिक अमेरिकी ही है। भारत के खिलाफ इसी तरीका के एजेंडा चलाते हैं कि केंद्र सरकार जो है, मतलब खासतौर पर अभी मोदी सरकार जो है, वो राज्य सरकारों के अधिकारों का दोहन करती है, हनन करती है, बोलने नहीं देती। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कैसे कैलिफोर्निया के लोगों को बोलने नहीं दे रहे? कैसे आप कैलिफोर्निया के गवर्नर की जो बात है, जो मांग है, उसे मांग नहीं रहे हैं? कैसे उस राज्य की संप्रभुता को आप खंड खंड कर रहे हैं? मतलब आपने वहां तुरंत नेशनल कमांडो उतार दिए, जबकि वो कह रहे हैं कि हम अपने यहां के हालात को सामान्य करने की स्थिति में हैं और कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कर्मा इज बैक। जो और देशों के साथ अमेरिका कर रहा था, आज अमेरिका उसे खुद भुगत रहा है। और उसके देश में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हमारे यहां अवैध घुसपैठिए जब आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, और हम उन्हें निकालने की जब बात करते हैं तो ये लोग मानवीय अधिकारों का, मतलब मानवीय अधिकारों की बात करते हैं कि इन लोगों के भी जो है कुछ अधिकार है। लेकिन जब आपके यहां इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, आपके देश में लोग इलीगल तरीके से आए हुए हैं और वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आप नहीं बोल रहे हैं। तब ये कैसे हुआ? इस चीज को भी तो प्रचारित करिए ना, इस चीज को भी बताइए कि क्यों आए हैं। जब आपने तो दीवार बनाई हुई ना बॉर्डर पे, मैक्सिको बॉर्डर पे बहुत लंबी और बहुत मोटा खर्चा करके दीवार बनाई हुई है, उसके बावजूद कैसे इलीगल लोग आ गए यहां? और क्या अब जिस तरीके से इन्हें निकाला जा रहा है, क्या इनके मानवीय अधिकार नहीं है? या सिर्फ भारत के केस में ये मानवीय अधिकार जो है दुनिया को याद आते हैं, अमेरिका को याद आते हैं? क्यों याद आते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ ये लोग एजेंडा चलाते हैं। अब दबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दबा नहीं पाए, क्योंकि एलन मस्क से जो है अभी ताजा विवाद हुआ है। जो रोमांस चल रहा था लगभग साल भर से, वो रोमांस खत्म हो गया। ट्विटर हाथ में किसके है? एलन मस्क के। अब जो सरकार के पक्ष की चीजें हैं, मतलब ट्रंप के पक्ष की जो चीजें हैं, वो लोग ज्यादा देख नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें रीच नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार के विरोध की जो चीजें हैं वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, लगातार ट्विटर पर दिख रही हैं। तो एलन मस्क से दुश्मनी करने का पहला ही नतीजा तो ट्रंप ने भुगत लिया, जिस तरीके से उनके देश में उनका विरोध हो रहा है और उसकी खबरें व्यापक तौर पर प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं। तो आज मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि कर्मा जरूर वापस मिलता है। जो आप कर्म करते हैं आपको वो जरूर मिलता है। तो कर्मा इज बैक। मोदी जी आज जरूर कह रहे होंगे कि जो तुम लोगों ने हम लोगों के साथ किया या दुनिया के और देशों के साथ किया, वो तुम लोगों को वापस मिल गया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अमेरिका करता था, आज हमारा सवाल है अमेरिका से कि इन लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कुछ है उसे दबाया ना जाए, उसे बोलने दिया जाए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।